बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव मूल आदिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत विराट सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत इकसठ विभव सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिलवाणी माता की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने कारिका नंबर 13 के माध्यम से भूतार्थ नय और अभूतार्थ नय के विषय में बताया था। उपयोगी और अनुपयोगी के विषय में बताया था। आचार्य भगवंत कहते हैं यह जो जीव है अनादि से कर्मों से बद्ध होकर के चल रहा है और कर्मों से बंधा हुआ होने के कारण यह जीव संसार के दुखों को उठा रहा है। आज आचार्य भगवंत इसी बात को आगे बताते हुए कहते हैं कि यह जीव अनादि काल से कर्मों से बंधा हुआ है। तो क्या अनादि काल तक कर्मों से बंधा ही रहेगा? नहीं बंधा रहेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि यह जीव अपने शुद्ध स्वरूप इन पर्यायों से पार शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात कर्मों से निबद्ध हो जाएगा, निर्बद्ध हो जाएगा। और जब आत्मा कर्मों से निर्बद्ध हो जाएगी तो जिस प्रकार से दर्पण में तुम्हारा चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार से इस जीव के लिए संसार के प्रत्येक जीव स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। अभी जो अस्पष्टता है वह अनावरण के कारण है, आवरण के कारण है। किसके कारण है? इस जिनवाणी के ऊपर में कवर चढ़ा दिया है ना, लेकिन बाहर में नहीं लिखा कि ये समय सार की जिनवाणी है। क्या हुआ? बहुत सारी जिनवाणियों पर एक से कवर चढ़े हैं, और जब एक से कवर चढ़े हैं तो आपको समय सार की जिनवाणी ढूंढने में समय क्यों लगेगा? क्योंकि उसके मूल पृष्ठ पर क्या कर दिया अपन ने? जिस प्रकार से इस जिनवाणी पर कवर होने के कारण हमें यह जिनवाणी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, खोज करने पर, पुरुषार्थ करने पर हमें वह जिनवाणी दिख जाती है, उसी प्रकार से यह जो आत्मा है वह क्या हो रही है? कर्मों से बंधी हुई है, कर्मों से ढकी हुई है। इस कारण से तुम्हें तुम्हारा निज स्वभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे नहीं रहा है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं यह जो आत्मा है यह अनादि काल से कर्मों से रहित है। किससे रहित है? लेकिन कर्मों से रहित है, लेकिन वर्तमान काल में कर्मों से भी बंधी हुई है। तो इस एक व्यक्ति स्वयं ही कर्मों को बांधता है
और स्वयं ही कर्मों को स्वयं रस्सी बांध लो, छुड़ाएगा कौन? जिस युक्ति से तुमने रस्सी बांधी है उसी युक्ति से रस्सी छुड़ाई भी जा सकती है। उसी प्रकार से इस जीव ने जो कर्म बांधे हैं वह जीव स्वयं छुड़ाए। हमारा उपदेश मात्र बाहरी कारण है। ये जो समय सार है यह मात्र बाहरी निमित्त है। भीतरी निमित्त तो तुम्हारे स्वयं के भाव हैं। घड़े को उल्टा कर दो, घड़े को उल्टा करके रख दो, पानी जाएगा क्या? भैया आशीष, घड़े को मटके को आपने उल्टा करके रख दिया, और जब आपने घड़े को उल्टा करके रखा है तो जब उस उल्टे घड़े में तुम्हारे द्वारा पुरुषार्थ करने के बाद में लाया गया जल जब भीतर में नहीं जा रहा है तो तुम्हारे जो दुर्विचार हैं वे दुर्विचार तुम्हारे भीतर में जब तक उन दुर्विचारों को अलग नहीं करोगे तब तक तुम्हारे भीतर में शुभ विचार प्रवेश नहीं करेगा। जिस स्थान पर गंदगी पड़ी होती है उस स्थान पर आप निराज का आह्वान नहीं करते। करते हो क्या? उस वेदी पर भगवान को नहीं बैठाते जिस वेदी पर गंदगी पड़ी हो, उस वेदी को भी साफ। तो फिर तो तुम्हें तुम्हारी जो आत्मा है, जो भविष्य का होने वाली भगवान आत्मा है, उस आत्मा के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा? एक भजन गाते ना आप लोग, मैंने आंगन नहीं बुहारा, मैंने दिल से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मैंने आंगन नहीं बुहारा, मैंने दिल से नहीं बुलाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। माता सिद्धालय में जो भगवान बन चुके हैं ना, वे आने वाले नहीं। ये व्यवहार की भाषा चल रही है, लेकिन व्यवहार की भाषा में भी तुम्हें निश्चय को समझना पड़ेगा कि व्यवहार को करते करते यदि तुम निश्चय तक नहीं पहुंचे तो व्यवहार निभाना भी तुम्हारा निरर्थक हो जाएगा। मेरा भगवान मेरे भीतर में है, और जब तक तुम कसायों का कचरा साफ नहीं करोगे तब तक तुम्हारा परमात्मा भी तुम्हारी वेदी पे आकर के विराजमान नहीं होगा। बुलाओ भगवान को, कैसे आएंगे? जब वेदी, बोलो तो, जब वेदी साफ होगी। और वेदी पर यदि कचरा पड़ा हो तो तुम्हारे भीतर का घर में रहने वाला बच्चा भी जब गंदे बेड पर नहीं बैठता है, तुम्हारे गंदे पलंग पर नहीं बैठता है, कचरा पड़ा हुआ चादर पर नहीं बैठता है, तो फिर 3 लोग के नाथ को तुम अपने हृदय में विराजमान करना चाह रहे हो, वो कैसे आएंगे? तुम्हारा जो स्वभाव है अनंत शक्ति से सहित हो। कौन सी शक्ति से? अनंत शक्ति से। अनंत शक्ति से सहित हो। जितने गुण भगवान में है उतने ही गुण तुम्हारे भीतर में है। एक भी गुण कम नहीं है क्या शशि जी? एक आध गुण ज्यादा हो, एक आध गुण कम हो भगवान में और तुम में, है क्या? बोलो तो नहीं है ना। जब तुम में और तुम्हारे भगवान में एक भी गुण कम नहीं है तो फिर पुरुषार्थ करके तुम अपने गुणों को जागृत क्यों नहीं करते हो? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के कार्य की सिद्धि नहीं होगी। आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, मात्र इतना कहने से आत्मा शुद्ध नहीं होगी, ऐसा सुनने से आत्मा शुद्ध नहीं होगी। आत्मा शुद्ध करने के लिए जो योग्य परिणाम है उन परिणामों को तुम्हें करना, लेकिन हम परिणामों को कर रहे क्या? नहीं कर रहे।
अशुभ परिणाम तो हम दिन और रात कर रहे हैं। इस आत्मा को परमात्मा बनने में समय नहीं लगता भैया, लगता है? इस आत्मा को पापी आत्मा बनने में समय नहीं लगता, पापी बनने में समय नहीं लगता, परमात्मा बनने में समय नहीं लगता। यदि समय लग रहा है तो तुम्हें तुम्हारे भाव करने में समय लग रहा है। तुम भाव करो, परमात्मा बन जाओ। एक क्षण में व्यक्ति पापी हो जाता है। भीतर यहीं बैठे हो ना मंदिर में, यहीं बैठे बैठे भावों में कलुष चले। अरे यार, जे काय को मैं बाजू में आके बैठ गई, नहीं उदाहरण समझ, ऐसा भाव आ जाता है, ऐसा भाव आ जाता है मन में। आज हमने बोली ली थी ना शांतिदार की, तुमने हाथ क्यों लगाया? क्या हुआ? अब यहीं बैठे बैठे तुम्हारा भाव कहीं दूर नहीं जाना। कसाय कहीं जंगल में नहीं पनपती। तुम्हारे भीतर के जो परिणाम है ना, उन भीतर के भावों में ही कसाय पनपती है, और तुम्हारे भीतर के भावों में ही भगवान बनने के भाव पनपते हैं। अब तुम्हें उत्पन्न क्या करना है? जो पुण्यात्मा जीव होगा वह यह विचार करेगा, देखो तो आज मेरा कितना तीव्र पुण्य कर्म का उदय आया है कि मैंने बोली ली और मेरे साथ में 4 लोगों ने और पुण्य का अर्जन कर लिया। जो कसाय वाला जीव होगा वो क्या विचार करेगा? हमने बोली ली, तुमने हाथ कैसे लगाया? कसाय के भाव, हमने चटाई बिछा दी, तुम्हें यहाँ क्यों बैठ गए? कसाय कहीं दूर नहीं होती, तुम्हारे भावों से ही कसाय होती है, और तुम्हारे भावों से ही भगवान बनने की तैयारी होती है। आचार्य भगवान कहते हैं अपने भावों को संभालना प्रारंभ कर दो। किसको संभालना है? भावों को संभालो। तुम्हारे भाव संभल गए तो भाव समझ जाएगा। समय नहीं लगेगा, समय मात्र लग रहा है तुम्हारे भावों को संभालने में। भावों को स्थिर करने में समय लग रहा है। विधान चल रहा है। कौन ने किया विधान भैया? अब देखो, जो पुण्य आत्मा जीव होगा, देखो तो कम से कम हम जो चीज को विचार नहीं कर पाए, हमें मोड़ा मोड़ियों ने विचार कर लो। इनके निमित्त से हमें पुण्य करने मिल रहा है। तो क्या सोचोगे आप लोग? जो पुण्य आत्मा जीव होगा, जो भविष्य का बनने वाला भगवान आत्मा होगा, वह क्या करेगा उस कार्य की? बोलो तो। और दूसरा, हमसे बिना पूछे तुमने कैसे कर पाया? बोलो तो। शशि भाभी आलोचना करेगा, और आलोचना के साथ साथ में जब उसकी आलोचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वो लड़ाई करने के लिए तैयार। आचार्य भगवान कहते हैं धर्म के कार्य कभी किसी से पूछ करके। जब कुमुदचंद्र स्वामी कल्याण मंदिर लिखने बैठे तो उन्होंने कहा कि मैंने ये जो कार्य किया है बिना विचारे कार्य प्रारंभ कर दिया है, अब मैं इस कार्य को पूरा मारतूंगा। स्वामी कहते हैं भले मैं बृहस्पति के द्वारा हंसी का पात्र बनूं, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा? आपकी भक्ति पूरी मैं तो ढीठ होके करूंगा, उल्लू के बच्चे की समान। क्या कहा है? कुमुदचंद्र स्वामी ने अपने आप के लिए क्या कह दिया? लड़ाई नहीं करना ढीठ होके, लड़ाई भक्ति करना है ढीठ होकर के। कैसे ढीठ होकर के? मैं भक्ति करूंगा, अब उस भक्ति में आने वाले विघ्नों को भी मैं सहन कैसे सहन करूंगा? समता पूर्वक। क्योंकि भक्ति ही संसार से तारने वाली है, और एक भक्ति ही आधार है तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा तक पहुंचाने का सेतु है। पुल बनाया राम ने तो सीता तक पहुंचने के लिए पुल बनाया था। आचार्य भगवंतों ने सिद्धालय तक जाने के लिए पुल का निर्माण किया है, और इस पुल का नाम है भक्ति। जिनेंद्र भगवान की भक्ति के
वह सेतु है भक्तामर महामंडल विधान। पहुंचना है। जब मानकुंड गोस्वामी स्वर्ग में होंगे और देख रहे होंगे कि यहाँ पर तिलकगंज में लिखा गया है जो भक्तामर महामंडल विधान का भी लिखा था, और आज यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, महिला मंडल, पुरुष वर्ग, समाज मिलकर के जो महानुष्ठान करने जा रही है, तो उन्हें भी प्रसन्नता हो रही होगी, नहीं हो रही? उन्हें भी खुशी हो रही होगी कि मैंने ये भक्तामर स्तोत्र लिखा, उस भक्तामर स्तोत्र का लोग बाग सदुपयोग कर अपने कुंद कुंद स्वामी जब देखते होंगे स्वर्ग से, अपन कल्पना कर सकते हैं, उन्हें तो फुर्सत कहाँ है, लेकिन फिर भी यदि वे वहां से एक बार एक झलक देख लें तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती होगी कि 2000 वर्ष बाद भी इस ग्रंथ को खोलने वाला कोई जिन शासन का पुत्र इस धरती पर विराजमान, सुनने वाले विराजमान है, सुनाने वाले विराजमान है, और जब श्रोता और वक्ता जब दोनों विराजमान है तो आचार्य भगवान कहते हैं जिन शासन निरंतर आगे ही बढ़ेगा, पीछे होने वाला। आचार्य भगवान कहते हैं अब श्रोता और वक्ता तो अच्छे मिल गए, लेकिन मोक्ष मार्ग की यात्रा श्रोता और वक्ता मात्र से पूरी नहीं होती है। श्रोता अच्छा होना चाहिए, वक्ता अच्छा होना चाहिए, और तीसरा होना चाहिए आचरण करता। क्या होना चाहिए? सुनाने वाला अच्छा हो, सुनने वाला अच्छा हो, और सुनने के बाद में यदि तुम उसका आचरण कर लो तो आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हें अपने कार्य की सिद्धि हो जाए। हमने सुना है और तुमने आचरण नहीं किया तो कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं कि यह आत्मा एक क्षण में पाप का बंद करती है और एक ही क्षण में यह आत्मा पुण्य का बंद करती है। अब तुम्हें पाप का बंद करना है कि पुण्य का बंद करना है? विचार करो। एक जगह पर एक मुनिराज का संग पहुंचा। कुछ समय पूर्व की घटना है, तिलकगंज की नहीं है, है ना? तो उन मुनिराज के पास में बहुत सारे लोग हैं, सबने महाराज के क्लासों का, कक्षाओं का आनंद लिया, लेकिन इस दिन शासन की चर्या को जब आगे बढ़ाना है तो साधु जब तुमको 3 टाइम देता है तो साधु को एक टाइम भी देना क्या कर्तव्य श्रावक का अंतर है। तो उस मिथ्या दृष्टि श्रावक ने क्या कह दिया? क्योंकि जो कसाय से शहद है वह मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि की परिभाषा क्या है गुरु भैया? जो कसाय से शहद है, जो अभी सम्यक दृष्टि नहीं है, वह जीव जो श्रद्धान से शहद नहीं है, ऐसा जीव मिथ्या दृष्टि है। तो समाज के कुछ श्रावकों ने कहा कि भैया मुनिराज आए हैं, आपको चौका नहीं लगाना। क्या बोल दिया? आशीष भैया से कह दिया चक्रत भैया ने, चक्रत भैया ने कहा आशीष भैया माता जी आए कि मैं चौका नहीं लगाना। तो आशीष भैया ने कह दिया भैया जो को ले आओ सो ओई। अब सम्यक दृष्टि हो के मिथ्या दृष्टि हो? बोलो, आप स्वयं निर्णय कर लो। तुम्हारी जो कसाय से युक्त परिणाम है ये तुम्हारे लिए मिथ्यात्व की ओर लेकर के जा रहे हैं, और ये परिणाम तुम्हारा निरंतर पतन कर रहे हैं। क्योंकि जिन शासन का जहां पर पतन हो रहा है वहां पर तो तुम्हारा पतन निश्चित, क्योंकि स्वभाव का घात हो रहा है। किसका घात हो रहा है? स्वभाव का घात हो रहा है। ध्यान रखना माताओं कि मेरे द्वारा जिन शासन की सेवा हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन कभी जिन शासन की ध्वजा मेरे यहाँ से नीचे ना हो जाए। मैं साधु की विनय कर सकूं या नहीं कर सकूं, लेकिन मैं अभिनय नहीं करूंगा इस बात
का संकल्प ले लेना तो दिन शासन आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या है माता जी, पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था घर का व्यापार, आजकल व्यापार बिल्कुल मंदा हो गया है। क्या पहले तो इतना अच्छा था हमारे यहाँ पर कि खूब चौके लगते थे, खूब साधु त्यागी व्रती आते थे, लेकिन अब नहीं स्थिति बन पाती तो क्या करें हम। आचार्य भगवान कहते हैं जब तक तुमने विनय की थी सो विनय का फल तुमने, और जब तुमने भेदभाव करना चालू करा सो भेदभाव का फल ही वर्तमान में। इसी पृथ्वी तल पर बहुत सारे जीव हमने ऐसे देखे हैं जो पहले राजा